मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। राजकुमार जी, एक सवाल हमारा आपसे भी कि आपने पिछले दिनों ये ऐलान भी किया था कि जो है आप चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कांग्रेस में एक परिपाटी ऐसी है कि जब तक हाईकमान तय नहीं करती या जो टिकट जब तक जारी नहीं करती तब तक इस तरह के जो है ऐलान नहीं किए जा सकते। आपने ये जो ऐलान है वो आपके जो कार्यकर्ता है उनसे पूछ करके किया या पार्टी से आपकी कोई बातचीत हुई, क्या कुछ कहेंगे? ऐसा जी, 2019 में मेरा पिताजी ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था और जब तक 2024 में चुनाव जैसे संभावित है, तो जब तक 24 में चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपना कोई चेहरा नया नहीं लाती हमारी जगह, तो कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर हम ही यहाँ वैलिड है। कांग्रेस के प्रत्याशी भी हम ही हैं। अगर 24 में कांग्रेस पार्टी किसी और प्रत्याशी को टिकट दे देती है तो मेरी दावेदारी खत्म हो जाती है। 19 में चुनाव हमने लड़ा, तो 19 के बाद में जो भी कांग्रेस पार्टी की गतिविधियां वो हमारी ही है। कार्यकर्ताओं की भावना को देखते हुए, हमारे पिताजी की जो मेरे पिताजी का स्वर्गवास अभी 2 साल लगभग पहले हुआ है, उनकी सामाजिक सेवाओं को देखते हुए और हमने ये फैसला लिया है कि 2024 का चुनाव भी हमारे परिवार का सदस्य लड़ेगा। रही बात कांग्रेस पार्टी की टिकट की, तो कांग्रेस पार्टी में एक टिकट की प्रक्रिया है। मेरे से पुराना कांग्रेसी, हमारे परिवार से पुराना कोई कांग्रेसी है? बताओ आप कौन है जिसको कांग्रेस पार्टी टिकट देगी? सब लोग जो आए हुए हैं, आज मान लो कोई लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उन लोगों की आप पूछो ना वो किस वजह से ज्वाइन कर रहे हैं। जिन लोगों ने दूसरे सरकार के समय माल कमाने का काम किया, हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे बनाने का काम किया, क्या कांग्रेस पार्टी उनको टिकट देगी? उन लोगों के टिकट का कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, हमें कुनबा बढ़ाना है, जनाधार बढ़ाने के लिए लोगों का आना जाना चलता रहता है, परंतु कांग्रेस पार्टी जब टिकट देगी तो वफादारी पार्टी के प्रति निष्ठा को ध्यान रखेगी। तो शर्मा जी, आप गांव-गांव में जा रहे हैं, चुनाव को लेकर के पूरी तरह से तैयार हैं आप? अगर पार्टी आप पे विश्वास जताती है? हम चुनाव 1000% चुनाव लड़ेंगे जी 2024 में, और उसके लिए मैंने फैसले भी किए हैं कि हर महीने की 10 तारीख को सिरसा विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग होगी। पहली मीटिंग हमने पिछले महीने की थी और अब 10 जुलाई को कांग्रेस भवन में हमने मीटिंग रखी है। 20 अगस्त को मेरे पिताजी की दूसरी पुण्यतिथि है, उस पर हम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करेंगे जिसमें देश और प्रदेश के केंद्रीय नेता भी भाग लेंगे। और 16 जुलाई को भी दीपेंद्र हुड्डा जी चौपटा में आ रहे हैं, तो सिरसा विधानसभा के क्षेत्र में के एक गांव में भी हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम होगा। उसके गांव की मैं आपको 1-2 दिन में बता दूंगा किस गांव में होगा, तो वो कार्यक्रम भी हमने रखे हैं। हम तो लगातार लोगों के बीच में हैं। मैं 2 मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहता हूँ, बाकी अभी गाँवों में मैं सर्वे चल रहा है, भी गाँवों में जरूरत क्या है। वैसे तो मैं 40 साल से एक एक घर में सबको पता है, हम यहाँ के बासिंदे हैं। मेरा 2 मुद्दे पर मैं चुनाव लड़ूंगा। एक तो आज तक 20-22 साल तक जो भी यहाँ से विधायक बना वो 24/7 कोई विधायक नहीं रहा। अब मेरा जो मेन मुद्दा होगा, मैं 10 तारीख को अपनी पॉलिसी जो एजेंडा है वो जारी करूंगा। मेरा जो एजेंडा होगा 24 विधायक सिरसा की जनता को चाहिए अब की बार, क्योंकि जो भी एमएलए ने, कोई गोवा रहता है, कोई गुड़गांव में रहता था, कोई चंडीगढ़ रहता था, आज तक सिरसा में 24/7 कोई विधायक नहीं रहा। तो जनता किसके पास जाए? एक तो मेरा मुद्दा अब कह रहा है भाई अब की बार 24/7 विधायक, एक तो मेरा मुद्दा ये है। दूसरा शहर का जो मुद्दा है, 20-22 साल से जो लोग सत्ता में आए उन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टियां, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, चाहे कुछ लोग कुछ सत्ता समय के लिए सत्ता बरनाला रोड के जो हमारे राजनीतिक लोग हैं उनके पास रही, तो उन्होंने बरनाला रोड पर ऐसा काम किया भी एक ये नया शहर बसा दिया। इसी तरह कुछ लोग जो रानिया रोड से सत्ता में आए, उन्होंने रानिया रोड पर डिवाइडर, रंगीन लाइटें, पौधे लगाने का काम किया। तो सिरसा के जो 80% आबादी है, एक नया सिरसा बसाने का उन लोगों ने काम किया। 80% आबादी है जो पुराना सिरसा उसको उजाड़ने का काम किया। आज हिसार रोड पर, बरनाला रोड पर तो तिरंगी लाइटें लगाई जा रही है। और सिरसा के 50 बस्ती है, अगरसैन कॉलोनी, मेला ग्राउंड, पटेल बस्ती,
गौशाला मोहल्ला, रानिया चुंगी, बाजीगर मोहल्ला, जय जय कॉलोनी, चतरगढ़ पट्टी, प्रेम नगर, कितनी कंगनपुर रोड, मैं कितनी बस्तियां इलाके आपको गिनाऊं जहां एक 100 रुपये का बल्ब लगाने का काम नहीं कर रहे। तो जैसे देश के अंदर हमारे जो नेता राहुल गांधी कहते हैं भी देश के अंदर 2 जमात पैदा कर दी, एक अमीरों का देश, एक गरीबों का देश। इसी प्रकार इन्होंने सरसा को भेदभाव करके 2 सरसा पैदा कर दिया, एक नया सरसा, एक पुराना सरसा। तो मेरा जो चुनाव एजेंडा होगा, जो पुराना सरसा है, जो हमारे 8 चौराहे 12 गेट सरसा जो बसा था, जयपुर के तर्ज पर बसा था, उस पुराने सरसा को मैं हक दिलाने का काम करूंगा, ना कि अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए एक रोड का काम करूंगा। इन लोगों ने एक रोड को चमकाने का काम किया, मैं सरसे का सारे एरिया का सम विकास करने का काम करूंगा। वर्मा जी, एक सवाल मेरा कि आज जो है मैडम कुमारी शैलजा है वो सिरसा में थी, लेकिन आपकी जो पूरी टीम है उसकी कहीं कोई उपस्थिति दर्ज नहीं। क्या कांग्रेस में इस तरह की गुटबाजी, हालांकि पहले आप जो है कुमारी शैलजा के कोई भी कार्यक्रम होते थे तो आप उन कार्यक्रमों में नजर आते थे, लेकिन आज उपस्थिति नहीं दर्ज थी। इससे पहले भी जब वो आई तो भी आप नजर नहीं आए। अच्छा जी, शैलजा जी हमारे नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। आज का जो शैलजा जी का कार्यक्रम था वो कोई पॉलिटिकल नहीं, जैसे जगदीश नेहरा जी के बेटे ने रिटायरमेंट पर पार्टी रखी, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइनिंग करनी थी। इसी तरह वीर मेहता जी के एक सामाजिक रिश्ते के नाते, अभी तो वो अकाली दल के उपाध्यक्ष हैं, एक सामाजिक रिश्ते के नाते मैडम उनके घर गई हैं। तो हमारा कार्यक्रम ये जो है, जो सड़क का कबीर चौक वाला, इसका प्रदर्शन पहले से तय हो चुका था, उस वजह से मैं नहीं जा पाया, परंतु मैं उन कार्यक्रम में मैं गया था। मैडम थोड़ा लेट होगी तो मुझे इस कार्यक्रम में आना पड़ा। शैलजा जी हमारी नेता है और कांग्रेस एकजुट है। अभी चंडीगढ़ में 2 दिन जो बैठक चली थी, उस सारे स्टेज पर उसी नेता थे। तो कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। एक ये तो वैचारिक मतभेद है, अपने अपने मत हैं भाई, सभी नेता जो कर रहे हैं, परंतु कांग्रेस पार्टी एकजुट है और 2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। लोगों ने अपना मन बना चुके हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राजकुमार शर्मा। लगातार हम जो है चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि इन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो सिरसा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। तो चुनावी मुद्दों को लेकर के, चुनावी बातों को लेकर के और सिरसा के विकास को लेकर के लगातार जो है हमारी बातचीत है वो जारी रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। कॉमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरे वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।